नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के प्रश्न 131 से लेकर के 140 पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए जो है अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सर्वाधिक भुखमरी वाला देश कौन सा है? बेलारूस, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, भारत या पाकिस्तान? तो कौन है सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश? है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर 2। फिर आइए और हम देखते हैं कि सबसे कम भुखमरी वाला देश कौन सा है? बेलारूस है। और सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ठीक है। और भारत की स्थिति भी आप देख लो कि 102वां रैंक है, तो भारत भी भुखमरी वाली देशों के श्रेणी में ही आता है। ठीक। अब आइए देखते हैं कि ये लिस्ट जारी कौन करता है। ये लिस्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जारी करता है, जिसने 117 देशों की के बीच में ये लिस्ट जारी किया कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और इसमें भारत के पड़ोसी देशों का देखिए क्या हाल है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 94 नंबर पे, नेपाल 73, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 66 नंबर पे है ना। तो भारत से इन देशों की स्थिति जो है, भारत के 102वां रैंक है और आप कंपेरिजन कर सकते हैं इन देशों के बीच में। तो इन देशों की स्थिति भारत से बहुत अच्छी है। ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये जो है प्रतियोगी खिलाड़ी जितने भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन, तो इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दवाओं का इस्तेमाल करके अपने प्रतिरोधक, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है एक तरीके से गैर कानूनी है और इसी को रोकने के लिए ये राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी है ना। फिर इसमें इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सलमान खान को, काजोल को, स्वप्ना वर्मन को या सुनील शेट्टी को? तो किसे नियुक्त किया गया? सुनील शेट्टी को। फिर सलमान खान किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर। काजोल स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। स्वप्ना वर्मन एसबीआई का एक फेमस ऐप है, डिजिटल ऐप, वो है योनो, तो योनो का ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना वर्मन है। ठीक। सुनील शेट्टी आपको पता है नाडा का ब्रांड एम्बेसडर है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संगीतकार है जिसके नाम पर अंतरिक्ष में ग्रहों का नाम रखा गया है? पंडित जसराज, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर या हरिप्रसाद चौरसिया? तो वो है पंडित जसराज। ठीक है। आइए जानते हैं किस घराने से हैं। तो ये मेवाती घराने से इनका संबंध है। बिस्मिल्लाह खान ये सहनाई वादक हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद ये सितार वादक हैं और हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि माउंट एकांका गुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन है? ठीक है। काम्या कार्तिकेयन, बसेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल? तो हम आपको बता दें कि सबसे कम उम्र की माउंटेनियर जो माउंट एकांका गुआ की चोटी पर चढ़ी वो है काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है। फिर हम आपको बताएं काम्या कार्तिकेयन के बारे में, और तो ये जो है 12 साल की हैं और इन कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं। ठीक। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि धर्म गार्जियन 2019 ये संयुक्त सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ? भारत जापान, भारत रूस, भारत ब्रिटेन, भारत और बांग्लादेश? तो हम आपको बताएं धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ। फिर देखते हैं भारत और रूस के बीच में कौन सा हुआ सैन्य अभ्यास? इंद्र 2019, भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष और अजय वारियर। फिर बांग्लादेश और भारत के बीच में ऑपरेशन संप्रीति। ये सभी सैन्य अभ्यास जो है आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में, मणिपुर में, राजस्थान में या गुजरात में? तो आपको बताएं कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है वो मणिपुर में संपन्न हुआ। मणिपुर के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं और राज्यपाल डॉक्टर निजमा हेपतुल्ला हैं, राजधानी इम्फाल है। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के, एक है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि वह महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने किसी एक उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टीना कोच, पैगी विटसन, स्कॉट कैली या वॉलरी पोल्याकोव?
तो आपको बताएं कि वो अंतरिक्ष यात्री पहले थी पैगे विट्सन, जो कि 288 दिन तक अंतरिक्ष में रह करके रिकॉर्ड बनाया था। तो इस बार इनका रिकॉर्ड, पैगी विट्सन का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है और क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारा प्रश्न जो है कि वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिसने एक उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया, तो कौन है? क्रिस्टीना कोच, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? एम मुमताज अली को, मैरी कॉम को, करण जौहर को या अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को? तो आपको बताएं कि इस बार का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो MC मैरी कॉम को, ये मणिपुर की हैं, इनको प्रदान किया गया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि एम मुमताज अली, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और ये केरल से हैं। फिर मैरी कॉम को आपको पता है ये खेल के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, ये मणिपुर से हैं। करण जौहर को पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और ये महाराष्ट्र से हैं। और अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को साहित्य के क्षेत्र में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बातें समझ में आई आपको? फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं क्या है कि 7 हस्तियों को इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 4 मरणोपरांत हैं दिया गया और बाकी 3 को जिंदा व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन है। फिर अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, मॉरिशस के हैं। MC मैरी कॉम, ये मणिपुर की हैं, इनको खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छन्नू लाल मिश्र, ये कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है पद्म विभूषण, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जिंदा व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब 4 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत प्रदान किया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। तो देखते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, इनको लोक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया गया, बिहार से संबंधित हैं। अरुण जेटली, इनको भी लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया। फिर सुषमा स्वराज, लोक सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और फिर विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और ये कर्नाटक से हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, लोक सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और हम और जाने तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2019 के लिए प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्न को, दोनों लोगों को, A और B दोनों को, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन एवं गुट्टा मुनिरत्नम दोनों को प्रदान किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें कि दोनों लोगों को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ना होगा ना सेकंड होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, देखते हैं किस किस क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए और डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्न को समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।